लेसन का हालांकि माइक यूज़ किया हुआ है, परंतु अगर फिर भी आती है तो मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप लोग की वॉइस लाउड एंड क्लियर है तो फॉर द पेशेंस रियली थैंक यू। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, तो आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे, टोटली ये Q&A होगा। जिन प्रश्नों के उत्तर डिकोड किए जा सकते हैं, जिनको मैंने डिकोड किया हुआ है वो मैं बताऊंगा। जिन प्रश्नों के उत्तर अभी पूरी तरह से डिकोड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड डेटा इंटरनेट पे ना हो, तो इनके आंसर भी दिए जाएंगे। तो शॉर्ट में होगा आज सेशन, आज लंबा सेशन नहीं होगा। और प्रॉपर तरह के प्रश्न पूछें जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जनरली नहीं मिल पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर इनटू द इन्फिनिटी सॉल्यूशन ग्रुप। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। नुरैन सर, आप एक एक करके पूछ सकते हैं प्रश्न, लोगों के प्रश्न ले सकते हैं और मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जी करूंगा कि मेरा सर कॉम्प्लिकेटेड रहता, बहुत ही बिजी रहता है, तो इसलिए मैसेज किया करें आप लोग पहले। नंबर आएगा तो मैं शेयर करूंगा, आ जाएगा ग्रुप में मैं शेयर करूंगा मेरे इंस्टाग्राम के लिंक और इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के इंस्टाग्राम के लिंक, और ईमेल उसी में प्रश्न आप लोग डाला करें। तो संजय जी, आप बिहार गोपालगंज से हैं, आपके अपलाइन का नाम बताएं और फिर आप अपने आपका ये जो मार्च से जो आपने अभी एक आपका जो ये मतलब की यात्रा रही है ऑरिजिन एलजीनेस को लेके, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा था, और आप जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के माध्यम से, उसके बाद आपके डर में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, फिर हम आपके प्रश्न को लेंगे। ये सर बता रहे हैं कि हम मतलब जब 2 दिन से जो लो हो रहा था ना जो हम लोग का डॉलर, तो इसलिए डर हो गया कि मान लीजिए कर्जा लेकर पैसा हम लगाए हैं, इसमें ग्रुप लोन लेकर पैसा लगा दिए हैं, तो सोचे कि डूब जाएगा तो फिर और दिक्कत हो जाएगा, तो उसी का हेडक हो गया था। और हम बहुत बेचैन थे कि जो है उसको बेच बाच करके अपना कम से कम जितना तो कुछ भर देंगे। तो हमारा नीरज जी है छपरा का, नीरज सिंह, और देवरिया का सुशील जी है, इन दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया, बोले कि मत बेचिए, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक हम हमारे यहाँ आए गोपालगंज छपरा से, बोला देवरिया से, और सारा सिस्टम हम लोग कम से कम 10-15 आदमी बैठे थे, सबको बताएं। आवाज आ रहा है सर ना? जी जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो हमको जब वो बताया ना, तो सारा लोग एक्टिव हो गया और बोला कि और हम लोग अब ताकत से काम करेंगे इसमें, बिल्कुल एकदम सही काम है ये। संजय जी, आप ये बताएं, आपने एक बड़ा अच्छा बात उठाया, उससे रिलेटेड मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आपने 2 व्यक्तियों का नाम बताया, उन 2 व्यक्तियों के नाम में आप ये बताएं कि वो आपके अपलाइन है, क्या वो भी मीटिंग में उपस्थित हैं या नहीं है? पता नहीं सर उपस्थित है कि नहीं, लेकिन हम तो मीटिंग आपका जब आता है तो हम ऑटोमेटिक हम आ जाते हैं मीटिंग में। ओके, 2 मिनट, वो है कि नहीं पता, हम देखे नहीं सर। 2 मिनट। आप सभी लोगों को मैं एक चीज, चूंकि संजय जी ने एक बहुत ही अच्छा मतलब कि एक तरह से उन्होंने एक टॉपिक उठा दिया जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि कभी कोई वो मुझसे वो प्रश्न पूछे और मैं उसके बारे में जानकारी दूं। जानकारी इन्होंने देना मैं ये चाहता हूँ। इन्होंने एक प्रश्न उठाया या टॉपिक उठाया कि हमने समूह में लोन लेके यहाँ पास पैसे लगा दिए। संजय जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके जो भी अपलाइन है, चाहे वो नीरज जी चाहे जो भी हैं आपके, कैसे आपने समूह से लोन उठा लिया, क्या सोच के आपने लोन उठा लिया, और आपके जो अपलाइन थे क्या बोल के आपको लोन उठवा दिए? और जिन भी एक मिनट रुक जाइए, और जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, जिन लोगों ने भी लोन उठाया है अपने अपलाइन के कहने के माध्यम से, अपने स्वयं के मतलब जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो मुझे ये बताएं, जब आप लोन उठाए तो क्या सोच के आपने लोन उठाया, और लोन उठाने के बाद जब आपने ओरिजिन एलजीएस से पैसे लगाए, तो फिर आप जब ये डरने लगे थे, तो मतलब आपका कैलकुलेशन क्या था कि आप इतना डर रहे थे? पहले मुझे ये बताएं।
पर कैलकुलेशन था कि मतलब ये डाउन हो रहा है, तो मान लीजिए कि पहले बहुत ऊपर था, इसका धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है, तो हमारा बैलेंस कहीं जीरो हो जाए तो फिर मैं क्या करूँ? और आपने जीरो हो जाएगा बैलेंस इसके लिए पूछा था आपके जो भी लीडर्स हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, क्या आपको ये उत्तर मिला था? नहीं सर, किसी से पूछा नहीं हम। रुक जाइए, मैं जो पूछूंगा आप वो बताइएगा, क्योंकि मैं सभी दर्शकों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। आपने किसी से भी पूछा नहीं संजय जी, या आपने जानकारी एकत्र नहीं किया। मैं थोड़ा सा हार्श होऊंगा, लेकिन ये आपके भलाई के लिए होगा और बाकी सभी लोग के लिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिसमें भी मैं पैसे लगा रहा हूँ, ऊपर से मैं लोन लेके लगा रहा हूँ पैसा, अपने ऊपर एक लायबिलिटी ले रहा हूँ, मेरा घर परिवार भी हो सकता है। और आपने ये भी जानने का प्रयास नहीं किया कि इसका प्राइस जीरो हो सकता है। अगर इसका प्राइस जीरो हो गया तो मैं फिर लोन की ईएमआई को कैसे पे करूंगा? आपने बताइए, आपने इतना बड़ा रिस्क किस कैलकुलेशन के आधार पे ले लिया? और चैट बॉक्स में स्पेशली और अपने अंतरात्मा से पूछ के, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोले, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोगों ने केवल लोन इसलिए उठा लिया है कि उसे किसी व्यक्ति विशेष ने, चाहे वो उनके अपलाइन हो, चाहे उनके परिवार के लोग हो, चाहे बस अरे चलो रिस्क लेके देखते हैं, और इस आधार पे लोन उठा लेते हैं आप लोग बिना ये कैलकुलेशन किए हुए कि ओरिजिन एलजीएनएस जीरो भी हो सकता है। कितने लोग हैं? मैं बिल्कुल पार्टिसिपेशन चाहूंगा, क्योंकि आज मैं 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से, प्लीज। और फिर मैं संजय जी आपसे बात करूंगा। यस और नो बताएं, कितने लोगों ने ऐसा कर लिया है? हेलो जी जी है जी, बताएं संजय जी, आपने किस आधार पे लोन उठा लिया था? अब सर हमारा स्थिति बहुत दयनीय था, ठीक ना जी क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करके और लड़का को भी अच्छा बना दिया, भाई को भी पढ़ा करके हाई कोर्ट का वकील बनाया, लड़का इंजीनियर है, लेकिन कोई हम पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो सोचे कि मरता क्या नहीं करता, तो ये भी एक आपने रिस्क ले लिया। जी रिस्क ले लिया। चलिए 1 मिनट, अब रुक जाएंगे। 1 मिनट सर। और किसी भी सीनियर को मैंने ये नहीं बताया, बाद में बताया, लगाने के बाद बताया। ओके चलिए ठीक है। चलिए, मरता तो क्या नहीं करता। क्या जीवन इतना ज्यादा रिस्क के हिसाब से चल जाती है कि चलो मैं लगा देता हूँ, मतलब जो होगा देखा जाएगा? क्या वास्तव में जो आपका परिवार होता है, जब आपका परिवार है, जब आपके बच्चे हैं, और आप लोन उठा लेते हैं जिससे आप डिफॉल्ट हो सकते हैं, आपके, सॉरी टू से, मैं इस तरह का वर्ड नहीं उपयोग करना चाहता हूँ, कभी भी ईश्वर ऐसा ना करे, परमात्मा ना करे इस तरह की चीजें कि घर परिवार रोड पे आए, तो मरता तो क्या ना करता। तो ओरिजिन एलजीएनएस जब आपके जीवन में नहीं था, तो क्या आपको रोटी नहीं मिल रही थी कि आपने इतना बड़ा रिस्क केवल इस सोच पे कर लिया कि आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया था कि मैं रिस्क ले लेता हूं, और आपने उसके ऊपर 5-10 मिनट भी रिसर्च करना सही नहीं समझा? हो सकता है आपको ज्ञान नहीं है, परंतु आज इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। आप अपने विवेक का उपयोग करके रिसर्च कर सकते थे। रिसर्च करते करते आप आज रिसर्च करते करते ही आप इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के चैनल पे आ गए। बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुंच गए, जूम का लिंक मिल गया। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको मिल जाता जिससे भटक भटक के आप, क्या कहते हैं, एक सही दिशा में पहुंच जाते। तो ऐसा आपने नहीं सोचा? और क्या ऐसा बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं? इस कारण से ही 100 में से 90% क्रिप्टो में या बाकी के भी, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, क्योंकि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में 90% तक स्कैम हो जाते हैं। इस तरह का चीज क्यों कर लेते हैं लोग? ये रिस्क नहीं है, ये तो मतलब एकदम, मतलब एक्सट्रीम लेवल का ब्लंडर बोल सकते हैं, लालच बोल सकते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं चलिए देखा जाएगा, आगे और पीछे नहीं। कभी भी ये, अब मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक डिस्क्लेमर है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी बहुत भी पसंद आती हैं, तो मैं नहीं जानता आपके अपलाइन कौन है, मैं नहीं जानता आप किस तरह का रिसर्च करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज के बाद जीवन में बिना कैलकुलेशन के, चाहे वो ओरिजिन एलजीएनएस हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो जमीन ही क्यों ना हो, चाहे वो सोने के ऊपर ही क्यों ना, बिना कैलकुलेशन के आप अपने जीवन में 1 रुपया भी नहीं डालेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं,
तो भी बहुत सारे पैसे हैं दुनिया में, हर व्यक्ति के पास लिमिटेड पैसे हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे इलन मस्क हो। तो हर व्यक्ति एक कैलकुलेशन करता है, जीवन में ये आदत को डालना है आप लोग को। अगर ये आदत नहीं डालेंगे तो कभी भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी गलती का ठीकरा नहीं फोड़िएगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है लालची हो, वो आपको इसलिए बोल रहा है, अरे लगाइए ना, होगा कुछ नहीं होगा। परंतु आपका स्वयं का रिसर्च करना भी आवश्यक है, क्योंकि पैसे आपकी मेहनत की है, आपके खून पसीने की है, तो आपको अपना रिसर्च करना ही है। आपने ये बेसिक सा प्रयास नहीं किया कि अगर जीरो हो जाएगा तो मैं जो भी पैसे लगा रहा हूँ, 1000 लाख 10 लाख जो भी लगा रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा। अगर उसकी ईएमआई 30-40 हजार होगी और अगर मैंने वो पैसे 3 साल के लिए लोन उठाए हैं या 5 साल के लिए उठाए हैं, तो मैं 5 साल तक कैसे पे करूंगा? और उस लोन को पे करने के लिए फिर से मैं लोन लूंगा, या तो मार्केट से पैसे उठाऊंगा, या तो जमीन गिरवी रखूंगा अगर जमीन है तो, या तो अपने शरीर को गिरवी रखूंगा, या सॉरी टू से क्या यही कारण है हमारे देश में किसान ये सब चीजें इस तरह से हैवी रिस्क ले लेते हैं और बाद में मामला सुसाइड तक पहुंच जाता है? इस तरह के केसेस हुए हैं, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं सुसाइड के, वो भारत में ही आते हैं सबसे ज्यादा केसेस। ऐसा क्यों रीजन है? तो इस तरह की गलती ना करें। फाइनेंशियल मार्केट काफी रिस्की होता है, बिना विवेक का उपयोग किए हुए 1 रुपया भी ना लगाएं, ये मेरी हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से विनती है। अब आप आए हैं तो मैं कैलकुलेशन ही बताऊंगा और कैलकुलेशन के ही आधार पे मैं चीजें करूंगा। मैं जो मार्केट में जनरली जो सारे लीडर्स होते हैं उनकी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा और जीवन में कभी भी उस तरह का फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग से, मार्केट में जितने भी फेक मोटिवेटर हैं उन सभी लोगों को आप विवश कर दें कि वो सारे लोग भी सही में कैलकुलेशन दिखाना स्टार्ट करें, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मेरा पैसा कुछ बन जाएगा क्योंकि मेरे नीचे कोई व्यक्ति लग जाएगा तो मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगा, इधर थोड़ा बहुत झूठ थोड़ा बहुत सच परोस देता हूँ, इस तरह की चीजें आप लोग बाध्य कर दें। उन लोगों को ना सुने, या तो उन लोगों को सुनते हैं तो उन लोगों को इतना बाध्य करें, इतना एनफोर्स करें कि आप सही तरीके के कैलकुलेशन बताइए, क्योंकि कल को अगर कुछ इस तरह की घटना घटती है कि ऑरिजिन एलजीएनएस डूब जाता है तो वो व्यक्ति आपको बचाने नहीं आएगा, नहीं तो वो आपका ईएमआई पे करेगा, वो बोलेगा कि मैंने क्या गारंटी लिया था क्या आपका? कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं लिया है, तो आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। अब आते हैं ऑरिजिन एलजीएनएस के ऊपर कि प्राइस गिर रहा था, प्राइस बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हिम्मत हुआ, आपने जैसा बोला कि मैंने 2 कॉइन को बेचा, तो उस 2 कॉइन को बेचने के बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है, स्कैम नहीं हो सकता। आपकी अज्ञानता ही आपको स्कैम की ओर धकेल सकती है, आप स्कैम के गर्त में जा सकते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अब तो चलिए अब आ गए, अब आपको कैलकुलेशन करना है कि क्या सच में जीरो हो सकता है प्राइस, और अगर जीरो नहीं हो सकता तो कितना हो सकता है? जैसे कि मैं हर बार लोगों को बताता हूँ आरएफई वैल्यू के बारे में, रिस्क फ्री वैल्यू के बारे में। रिस्क फ्री वैल्यू के हिसाब से प्राइस $1 से बैक्ड है। अगर $1 के नीचे जाएगी तो बे बैक का मैकेनिज्म शुरू हो सकता है। तो बे बैक के मैकेनिज्म के तहत प्राइस $1 के ऊपर मेंटेन रहने की संभावना, $1 के ऊपर मेंटेन रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, मोर देन 95% है। उसके नीचे जाने की संभावना कम है। तो क्या आप सभी लोगों ने, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ऑरिजिन एलजीएनएस का प्राइस का मिनिमम कैलकुलेशन $1 पे भी किया है कि अगर $1 प्राइस चले जाएगी तो क्या मैं अपने ईएमआई को दे पाऊंगा? इस तरह का प्रश्न अगर आप लोगों ने कैलकुलेटेड वे में नहीं किया है तो ये आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं और आप हैवी रिस्क जोन की कैटेगरी में आए हैं। दूसरा, जो आपने लोन उठाया, तो लोन उठाने का जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं, क्या उसका कैलकुलेशन आपने किया कि अगर ये जो मैं लोन उठाने का ईएमआई का कैलकुलेशन कर रहा हूं, उस ईएमआई को पे करने के बाद मेरे पास कितने पैसे बचेंगे जिससे मैं अपने घर परिवार का जीवन यापन कर पाऊंगा? क्या मेरे पास अपने घर परिवार का जीवन यापन करने के लिए क्या ओनली एक ऑरिजिन एलजीएनएस है? इस तरह के आपके दिमाग में प्रश्न चलने चाहिए, और प्रश्न चलने के साथ ही साथ आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, उसको लिखिए, समझिए बार-बार, और उसके आधार पे आप कोई डिसीजन लीजिए। और अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे
तो बिल्कुल लॉस में जाएंगे। ये आपके माध्यम से संजय तिवारी जी, जो ना आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाह रहा था। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को, ये सभी व्यक्तियों के साथ इस तरह की समस्या होती है, तो आइंदा से सभी लोग इस तरह का ध्यान रखेंगे। आगे बोलिए संजय जी। ये पहली हमारी कंपनी है सर, हम तो कभी हमारे पास कितना लोग आया क्या बोलते हैं क्रिप्टो के लेकर के, लेकिन कभी हम किसी को सुनने का प्रयास ही नहीं किया है। लेकिन ये पहली बार हम किसी की बात सुने हैं और ये काम किए हैं। ऐसे हम नेटवर्किंग तो फॉरएवर में शुरुआत किए थे, फॉरएवर से। ये बताइए संजय जी, मान लेते हैं कि ये आपकी पहली कंपनी है, और पहली, अब आप इसको कंपनी बोलिए, हालांकि ये कंपनी बोलना सही नहीं है, ये सिस्टम है। आप मुझे ये बताइए कि पहली कंपनी में आपने पैसे लगाए और पहली ही कंपनी डूब गई, तो क्या करते आप? क्या पहली कंपनी या कोई व्यक्ति जो पहला धंधा स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या वो कैलकुलेशन नहीं करेगा? करना चाहिए। अब आप अपना असली प्रश्न लें, क्योंकि समय काफी कीमती है। जी जी, बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप अब अपना असली प्रश्न लें। बस हो गया, आप तो कुछ तो नहीं है प्रश्न। तो इससे क्या हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें बिना कैलकुलेशन के आधार पे कभी भी कोई भी फंड नहीं लगाना है। बिना कैलकुलेशन के आधार पे, चाहे वो आपकी पहली कंपनी हो, चाहे वो आपकी दूसरी कंपनी हो, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कैलकुलेशन करना सीखना है। जी, अगला प्रश्न कोई लेना चाहेंगे? अगला प्रश्न कोई बताएं, मैं उन्हें हैंड रेस का मौका देता हूं फिर। जी, अगला प्रश्न बताएं। हैंड रेस में अब देखते हैं किनका हैंड रेस है। संजय गांधी जी, ओके। संजय गांधी जी, आप अनम्यूटेड हैं। यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। 5 दिसंबर 2024 से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। अभी V1 की रैंक है मेरी 6 महीने से। ओके। और मेरा प्रश्न ये है सर कि जो अभी जो डाई का जो हम ये ILO में कर रहे हैं, तो उसका कोई टाइमिंग कोई बता नहीं रहा है। पहले बार जो आया वही बताया 3 कौन है तारीख आपके का। अपलाइन सर? आप कहाँ से हैं? और आपने ये प्रश्न अपने अपलाइन के माध्यम से पता करने का प्रयास किया कभी? हाँ किया है, हम बैठते भी है, पर वो टाइमर ही नहीं आ रहा है सर। तो बाकी लोगों को कैसे पता चलता है? वहाँ पास जो लोग जाते हैं वेबसाइट में, वहाँ पास कैसे दिख जाता है कि ILO क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ? जो पहली बार हुआ था 3 तारीख को, उसके बाद भी, हाँ उसके बाद ही, हाँ उसके बाद भी क्या कहते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशन ने पार्टिसिपेट किया है, और ILO में उनको क्या कहते हैं, मौका भी मिला है। आप कितनी बार उसको चेक करते हैं सर? सर अभी भी मेरा खुला हुआ ही है। अभी तो उसमें एंडेड दिखा रहा है सर। हाँ, कल शाम में खुला था, उसके ऊपर भी खुला था। यहाँ पास थोड़ा सा आप लोग को हीट एंड ट्रायल का रूप देखना है, और ILO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 डाई से और मैक्सिमम 1 लाख डाई है। तो जनरली ज्यादा से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो वेल्स बनते हैं, तो इसके कारण उनको मौका जल्दी मिलता है। तो इस कारण से उसमें थोड़ा सा आप लोग को, क्योंकि ये डायनामिक सिस्टम है, और आप ऑफिशियल लिंक चेक किया करें, अपने अपलाइंस को बोला करें कि ऑफिशियल लिंक्स बताया करें सर कि कहाँ से ये चीजें कब ओपन होती है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन इन चीजों को बताती है, कोर मेंबर इन चीजों को जानते हैं। और नहीं अगर आप जानते हैं तो एक तरीका ये है सर कि आप जो क्या कहते हैं, ILO वाला जो होम पेज पे ऑप्शन है, उसको बीच बीच में चेक करते रहा करें। वहां पास वो दिखाती है कि वो ओपन हुआ है कि ऑफ हुआ है। कल 2 बार ओपन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया गया, बहुत सारे लोगों को मौका मिला भी, मेरे पास मैसेजेस आए भी, कुछ लोग खरीद पाए, कुछ लोग नहीं खरीद पाए। तो उसको थोड़ा हीट एंड ट्रायल में चेक करें, और डिटेल में जानकारी आप लोग बाध्य करें अपने अपलाइन को कि हमें आप इसके बारे में जानकारी सही तरीके से पता करके बताएं। तब तो आपका अपने अपलाइन के साथ क्या कहते हैं, रहने में कुछ फायदा है,
क्योंकि आप ये बात ये है कि ये तो फिर वही वाला बात हुआ, आपने अपना लीडर किसी को बनाया है और वो केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको अपने पास रखे हुए, तो ये गलत है ना। अगर आपने नहीं। विश्वास किसी के ऊपर जताया तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से जानकारी एकत्र करें और बताएं आपको। बराबर। जी। नहीं, वो हमें गाइड करते ही है, हमारी तो फिर अपलाइन भी आपने ये कंप्लीट है। प्रश्न फिर क्यों पूछा? अगर वो आपको गाइड करते हैं तो आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए था। बराबर। तो इसका मतलब तो यही ना समझूं मैं सर, कि अगर वो आपको गाइड करते हैं तो फिर आपने अगर ये प्रश्न पूछा कि टाइमिंग क्या होता है तो आपको बता देते वो, क्योंकि मेरे जानकारी में कल 2-2 बार ओपन हुआ है और उसमें लोग पार्टिसिपेट भी किया और उनको मौका भी मिला है और मैंने उनको बताया भी है अपने शेड्यूल के बाद भी। तो बात ये है कि या तो फिर जानकारी सही से आपको मिल नहीं पा रही है या तो फिर क्या कहते हैं उन लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। मतलब मेहनत करना सबके लिए कठिन काम होता है, लेकिन बिना मेहनत के तो जीवन में कुछ प्राप्त होता नहीं है सर। तो मेहनत करें, ये बाध्य करें आप अपने लोगों को। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड को अब जिनके हो जाएंगे वो लोअर डाउन कर लेंगे। अब नेक्स्ट में है सूरज गुजरात से हैं और कमल कुमार मिश्रा जी। तो मैं सूरज गुजरात आपको मौका देता हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सूरज जी। सूरज जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं लगता है। ओके, सूरज जी के बाद हम संजीव जी हैं। संजीव जी आपको मैं मौका देता हूं, आप अनम्यूट करें और आप बताएं, प्रश्न पूछें अपना। नमस्कार शशि सर। नमस्कार जी। सर मैं तो इस इन्फिनिटी सॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखा थैंक यू सर। और ये सीखते आ रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये इस जो आपने एक मुहिम चलाया है सही जानकारी देने का, तो इसके लिए काफी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज की डेट में जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन से आपके लीडर हैं या किससे आप जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अपनी बात कि जितने लोगों से आपने ये क्वेश्चन किया कि कौन से आपके सीनियर हैं, तो लगभग ऐसे बहुत सारे सीनियर मिलेंगे जो ज्वाइनिंग के बाद में उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है, और नहीं तो फिर आपके किसी प्रश्न से उनको कोई मतलब नहीं है। तो जनरली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो सर बहुत सारा चीज है जो हम आकर के यहाँ आपके चैनल पे सीखते हैं। एक बात बताएं संजीव जी। जी। मैं आप लोग से आज सभी लोगों से खुल के इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। जी सर। मैं भी अपने घर परिवार के लिए मेहनत करता हूँ तो 2 रुपए कमाते हैं और उसके हिसाब से अपना घर परिवार चलाते हैं। अभी मेरी बहन के फोन आ रहे हैं और मैंने 2 बार अपनी बहन का फोन काटा है और मेरी बहन क्या कहते हैं, मैं जिस शहर में हूँ अभी ये मिल भी नहीं पाता हूँ, मैं यहाँ पास हूँ और नूरैन ने बोला कि सर बहुत सारे लोग के प्रश्न हैं, आप क्लियर कर दें। अब एक बात बताएं, मैंने मुहिम चलाया है कि सही जानकारी दी जाए। मैं किसी से कुछ भी 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अब एक बात ये बताएं कि जो मेरे साथ सभी लोग हैं या मैं हूँ, घर परिवार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पास जिस तरह की मैं जानकारी दे रहा हूँ, उस तरह की जानकारी का उपयोग लोग करते हैं अपने फायदों के लिए और ज्यादातर लोग जो आपने बात उठाया, मैं चाहता था ये कोई बात उठाए। उसके बाद आपके जो भी लीडर्स हैं, जो भी मार्केट प्लेयर्स हैं, जो भी हैं, वो चैन की नींद सो रहे हैं कि अरे हमने तो इनको जोड़ दिया है, अब हमारे पास तो पैसे आएंगे। तो इस तरह की चीजों में आप लोग फंसे हुए हैं और उसके बाद हम केवल एक सपोर्ट मांगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी आ सके और फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ ही साथ वो स्कैम के शिकार होने से बच सके। क्योंकि
प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी में, बी से सी में, और हमेशा ज्यादातर लोग मूर्ख बनते रहेंगे। मैं उसी चीज को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी जब हो पाएगी तो लोग इस तरह से मूर्ख ना बने। लेकिन अब जो रिसोर्सेस लगते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशंस को चलाने में, जैसे मैंने बताया, मैं गाड़ी से अभी क्या कहते हैं आपका मीटिंग ले रहा हूँ और मैं बीच रास्ते में कहीं पास रुका हुआ हूँ, तो रिसोर्सेस जो लगते हैं उसके लिए भी हम अपनी क्षमता से बढ़ के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें ज्यादातर जो अपलाइन है, मार्केट प्लेयर्स हैं, वो नहीं समझते। तो मुझे दुर्भाग्यपूर्वक कभी-कभी ये कहना पड़ता है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि रिसोर्सेस की कमी में या अभाव में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें क्या कहते हैं फिर इस तरह की चीजों को बंद करना पड़े। क्यों? क्योंकि सिंपल सा बात है, ये कोई एनजीओ तो नहीं है सर, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ये फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल लिटरेसी हम दे रहे हैं। तो बस एक चीज यही हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और जो लीडर्स, जो अपलाइन, जो मार्केट प्लेयर्स गलत जानकारी देते हैं या उनको जानकारी नहीं होती है तो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जानकारी बता देने का प्रयास करते हैं, कम से कम वो ना करें, सीखें वो, क्योंकि उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये है कि मैं आपका लीडर हूं तो मैं आपको गाइड करूंगा, भले मैं सीख के गाइड करूं, लेकिन अगर वो सो रहे हैं तो कृपया उनको आप सभी लोग बाध्य करें या आप सीखें और बताएं, नहीं तो आप लोग की जैसी इच्छा, जहां से आप सीखना चाह रहे हैं वैसे सीखें। तो ये चीजों को आप लोग बाध्य करें, नहीं तो हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूब में भी मैं देख लेता हूँ, कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन भ्रमित ऐसे करते हैं कि मतलब कि वो प्रखंड ज्ञाता है। लीडर्स भी ऐसे ऐसे चिल्ला के बोलते हैं कि मतलब कि पैसे के लिए गारंटी वो दे रहे हैं, और ज्यादातर लोग, हम मार्केट से इतना लोन उठा के ले आए, आपके घर का ईएमआई भर देगा वो? जिसने खुद ईएमआई पे लेके क्या कहते हैं चल रहा है, उसने तो अपना रिस्क ले लिया, परंतु आपको तो इस तरीके से बता रहा, आपको तो कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा, और बस आप उसके भ्रम जाल में आ जाते हैं। इस चीजों से बचिए, क्योंकि पैसा है तो बाध्य करिए, चीजों को समझिए, उसके हिसाब से पैसे लगाइए अगर लगाना है तो, और अपने विवेक के हिसाब से पैसे निकालिए, डाइवर्सिफाई करिए, ये लिटरेट करिए सभी लोगों से, क्योंकि झूठ के बुनियाद पे कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं हो सकता, और मैं और इन्फिनिटी सॉल्यूशन कभी भी झूठ के बुनियाद पे कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं करेगी। जी संजीव जी, और पूछिए आगे। थैंक यू सर। मैं भी देख पा रहा हूँ कि आज इन्फिनिटी सॉल्यूशन का जो भी कंडीशन या जो भी स्थिति हो, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, और भविष्य में मैं इसके कोर मेंबरशिप लेना चाहूँगा। अभी हमारे पास कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप अपना ईमानदार प्रयास जारी रखें। मेरी सलाह यही है, और बहुत अच्छा फ्यूचर होगा इसका सर, क्योंकि आज मार्केट में डिमांड है। ऐसा मैं कोई भी सर 2-3 ग्रुप से, जो मीटिंग से मैं सुनता हूँ, ओरिजिन का सुनता था, अब तो मैं सिर्फ इन्फिनिटी सॉल्यूशन को सुनता हूँ। तो सर उसमें इस तरह के ऑथेंटिक नॉलेज, या इस तरह से जैसे आपने लोन पे इतना अच्छा संजय तिवारी जी को बताया, तो इस तरह से कहीं से कोई गाइडलाइन नहीं मिलता है सर। और सर मेरा क्वेश्चन था कि आईएलओ का जो लोग बताते हैं कि इसकी लिक्विडिटी है वो इमर्ज हो जाएगी एलजीएनएस के साथ में, तो क्या सर ये सही है? देखिए क्या होता है, जैसे कि इसको मैंने पहले भी क्लियरिफाई किया था, अभी क्लियरिफाई कर देता हूँ। उदाहरण के लिए आपके पास यूएसडीटी है, और आपके पास जो यूएसडीटी है वो बीएनबी के नेटवर्क पे है। मान लेते हैं आपके पास $1000 की यूएसडीटी है बीएनबी के नेटवर्क की, और आपने क्या किया है, सामने वाले व्यक्ति को आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हैं, परंतु उस व्यक्ति को जो यूएसडीटी चाहिए वो यूएसडीटी पॉलीगॉन के नेटवर्क पे चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीएनबी के नेटवर्क से यूएसडीटी को पॉलीगॉन के नेटवर्क पे स्वैप करना पड़ेगा, और इसी को हम ब्रिजिंग बोलते हैं, या साधारण ब्लॉकचेन की भाषा में, यूजर की भाषा में स्वैपिंग बोलते हैं। तो जब आप स्वैप करते हैं तो मतलब एक ब्लॉकचेन से वो चीज दूसरे ब्लॉकचेन में जाती है, तो दूसरे ब्लॉकचेन में जाती है
तो देखिएगा कि गैस फीस लगते हैं। जब आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास बीएनबी का यूएसडीटी था और आपको किसी दूसरे व्यक्ति को बीएनबी का यूएसडीटी भेजना है, तो आप उस व्यक्ति के बीएनबी के यूएसडीटी का एड्रेस लेते हैं और आपके पास थोड़ी बहुत मात्रा में बीएनबी कॉइन होने चाहिए, जिससे कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम गैस फीस बोलते हैं। गैस फीस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कंप्यूटिंग पावर यूज कर रही है, उसने आपको ब्लॉकचेन की सर्विस दी है, जिसके आधार पे आप अपने यूएसडीटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपसे वो फीस चार्ज करती है बीएनबी। तो वो गैस फीस वही फीस के रूप में जाती है। अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन में भी आपका चार्जेस लगेगा। तो अब सिंपल सा बात है, इसको अगर टेक्निकल भाषा में समझा जाए तो यूएसडीटी का पेयर बीएनबी के साथ है, बीएनबी के ब्लॉकचेन में, और अगर आप उसको पॉलीगॉन में भेजना चाह रहे हैं तो यूएसडीटी का पेयर पॉलीगॉन के साथ होगा, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में। तो यहाँ पास क्या हुआ कि यूएसडीटी दोनों ब्लॉकचेन पे है, बीएनबी के भी ब्लॉकचेन पे है, साथ ही साथ वो किस ब्लॉकचेन पे है आपके, साथ ही साथ वो, एक मिनट मैं तो 2 मिनट माफी चाहूंगा, गाड़ी को पीछे करना है। एक मिनट का होल्ड करेंगे। ओके सर। सिर्फ भलाई के लिए है, ठीक है। वो आपके अभी के जो स्थिति है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं बेसिकली। आने वाले टाइम पे ये ना हो कि किसी के साथ कुछ मुसीबतें आए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। और बहुत सारे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है ज्वाइनिंग के समय, और अभी भी दी जा रही है। और जानकारी नहीं होने से, गलत जानकारी क्या, आप आपके सवालों को आपके लीडर से ले ही नहीं रहे हैं। ये अभी का बात नहीं है, ये जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से बात है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आपसे आपके फोन तक को एंटरटेन नहीं करेंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो लैंग्वेज अगर सर यूज कर रहे हैं तो एक टीचर का लैंग्वेज ही वैसा रहता है कि वो जो बुरी चीजें होती है उसको कठोर और स्ट्रिक्टली बोलते हैं। तो बुरा लगने वाला बात चीज नहीं है। और बहुत सारे लोग सेशन कमेंट में बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। क्या बात है, आवाज नहीं आ रहा है? तो आवाज तो आ रहा है ना मेरा, और सभी शशि सर का भी आवाज आ रहा है, क्लियर है? आवाज आ रही है? फिर से आई एम हियर। जी सर, जी सर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे भी लिक्विडिटी होगी और आपकी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे भी लिक्विडिटी होगी। अब अगर वो केवल पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे लिक्विडिटी होगी तो इसका मतलब वो केवल एक चेन पे है, और अगर वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के अलावा लिक्विडिटी आपकी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे भी है, इसका मतलब वो मल्टी चेन हो गई है। तो इन द सेम मैनर अभी तक ओरिजिन एलजीएनएस की जो लिक्विडिटी है वो किस पे है? पॉलीगॉन पे है। अब आईएलओ फीस क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि ये दूसरे ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रही है। वो दूसरा ब्लॉकचेन कौन सा है? अनूबी का। तो अनूबी के ब्लॉकचेन के लिए नई लिक्विडिटी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया। क्या सिस्टम डेवलप किया? इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग का। तो यहाँ पास क्या वहां पास मिला कि वहां पास लिक्विडिटी दी जा रही है, ताकि लिक्विडिटी देने के बाद वहां पास भी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो सके। अब नए ब्लॉकचेन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अनूबी का ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन से डिफरेंट आर्किटेक्चर के साथ काम करता है, और उसके साथ नए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पे नई चीजें आएंगी जो कि वेब3 बाकी के जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इस कारण से नई लिक्विडिटी दी जा रही है। तो बाद में जब ये प्रॉपर तरीके से फुल फ्लैज हो जाएगी तो आपको लिक्विडिटी पॉलीगॉन पे भी दिखेगी और आपको लिक्विडिटी अनूबी के ब्लॉकचेन पे भी दिखेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। कमल कुमार मिश्रा जी का भी हैंड रेस है, प्रवीण कौशिक जी का भी है। ओप्पो A3X, आपका सर नाम क्लियर नहीं है तो सॉरी। तो सबसे पहले अगला हैंड रेस है जो मैं कमल कुमार मिश्रा जी है, मैं उनको ऑप्शन देता हूं अनम्यूट का। जी अगला प्रश्न ले सकते हैं नूरैन आप। कमल कुमार मिश्रा जी का क्वेश्चन है। सर अपना क्वेश्चन पूछिए जल्दी। जी सर, थोड़ा सा जानकारी ये चाहिए थी
जी, कि हम ये जानना चाह रहे थे कि जो लिक्विडिटी ब्लॉक होती है या जो लिक्विडिटी ओपन होती है, दोनों में ब्लॉक होती है का मतलब नहीं समझा मैं। आप किस आधार पे ब्लॉक बोल रहे हैं या ओपन होती है, उसको थोड़ा आप अपनी भाषा में समझाएं, फिर प्रश्न अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये जानना चाह रहा सर कि जैसे मान लीजिए एलजीएनएस की जो लिक्विडिटी है वो ओपन है कि लॉक है? देखिए, लिक्विडिटी दो तरह से लॉक होती है। लॉक होने के दो मैकेनिज्म है। एक होता है कि आपकी लिक्विडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक है, और दूसरा मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो लिक्विडिटी है उसको नल एड्रेस पे लॉक कर दिया गया, ब्लॉक है, ब्लैक होल के एड्रेस पे लॉक कर दिया गया है। तो जब कभी भी आप aave.ai पे जाएं या आप क्या कहते हैं डेक्स स्क्रीनर पे जाएं, डेक्स टूल पे जाएं, तो वहां पास पेयर वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ओपन करें। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आपके पास ओपन होगी ही तो आप पॉलीगॉन स्कैन की ओर चले जाएंगे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में। वहां पास आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल करें। कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप कॉल करेंगे तो वहां पास आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, मतलब उसका पूरा का पूरा सॉलिडिटी लैंग्वेज का कोड आएगा। उस कोड को अगर आप स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लिक्विडिटी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है। दूसरा देसी तरीका, 2 साल से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो सिंपल सा बात हमें यहाँ पास ये देखना है कि पहला वाला जो एड्रेस है, जो कि स्टेकिंग का एड्रेस है, उस स्टेकिंग के एड्रेस से मिलियंस में क्या कोई कॉइन्स अनस्टेक करके किसी प्राइवेट एड्रेस पे भेज दिया गया है क्या? जैसे कि आज से कुछ महीनों पहले, 5-7 महीने पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी लीडर का, लेकिन उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ था, और मेरा कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है। कोई एक दूसरे बड़े लीडर थे, उन्होंने क्या कहते हैं मुझे बोला कि सर, ये जो बाहर के लीडर हैं जो एक समय में एलजीएनएस में थे, वो बोल रहे हैं कि ये लिक्विडिटी क्या कहते हैं खाली की जा रही है, और लिक्विडिटी ये डार्क नेट पे बेची जा रही है, और क्या कहते हैं क्रिएटर यहाँ वहां से बेच रहे हैं। तो वो बिना बताए मुझे उनके पास लेके चले गए, मैं जानता भी नहीं था। उसके बाद मैंने उनसे इंटरेक्शन किया कि मैं बोला कि सर, आप बोल रहे हैं कि लिक्विडिटी डार्क नेट पे बेची जा रही है, क्रिएटर्स के द्वारा बेची जा रही है, तो कृपया प्रमाण दीजिए। ये है मेरा लैपटॉप, और आप उन एड्रेसेस को खोलिए और उस डार्क नेट के वेबसाइट्स को खोलिए जहां पास क्या कहते हैं लिक्विडिटी बेची जा रही है और क्रिएटर्स के एड्रेस से बेची जा रही है। तो आप अगर इस तरह की जानकारी देंगे तो हम भी लोगों को अवेयर कर पाएंगे कि ये सही है कि गलत है। तो जब मैंने उनसे प्रमाण मांगा तो आज तक वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे भी अभी तक इस तरह का कोई सॉलिड प्रमाण नहीं मिला है जहां पास ये पता चले कि लिक्विडिटी बड़ी मात्रा में क्या कहते हैं निकाल के बेच दी जा रही है, क्रिएटर्स के द्वारा डार्क नेट पे बेच दी जा रही है। तीसरी बात यहाँ पास कि जो लोग बोलते हैं कि ये देखिए, वो लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं? एक कॉन्सेप्ट होता है एएमएम, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग, जिसका कार्य ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर तेजी से बाय हो रहा है या तेजी से सेल हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो इसी को बोला जाता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग। तो उसके ऐड को या रिमूव को लोग ये सोच लेते हैं कि ये देखिए ये लिक्विडिटी निकल जा रही है, और लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर से भ्रमित हो जाते हैं। क्या होता है कि आपके पास जो यूट्यूबर है, आपके पास जो व्यक्ति है, अभी हमारे देश का एक रिपोर्ट आया कि हमारे देश में लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं। जब लाखों इंजीनियर्स हमारे देश में निकलते हैं तो टॉप लेवल की जो कंपनीज हैं लाइक टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, इन सभी लोगों को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल पाते हैं हमारे देश में। और हमारे देश में चीजें क्या चलती हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश में क्या कहते हैं मतलब कि मतलब नौकरी की कमी है। लेकिन जब कंपनियां खोजते हैं उस तरह के काम के व्यक्तियों को कि हमारा कार्य हो सके, तो लोग मिल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में स्टडी को और हमारे देश में क्या कहते हैं ज्ञान को, पढ़ाई को एकदम लास्ट दर्जे पे समझा जाता है। किसी भी तरीके से काम बन जाए, तो पढ़ाई के समय में भी प्रैक्टिकल सही से होते नहीं है लोग। तो ये सारे लोग भी, ज्यादातर लोग, कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं नो डाउट, लेकिन ज्यादातर लोग जिनको सही से डीप में स्टडी नहीं होता है या स्टडी वो करना नहीं चाहते हैं या अपने फायदे के लिए बता देंगे कि लिक्विडिटी लॉक है कि लिक्विडिटी नहीं लॉक है। कुछ दिन पहले
मैंने एक YouTube वीडियो देखा जिसका लिंक किसी के द्वारा पता चला, जिसमें बॉन्ड में दिखाया जा रहा था कि देखिए 99% यहाँ पास डाउन है, देखिए ये खुद ही डाउन है। मतलब लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, जबकि वो बॉन्ड के मैकेनिज्म को जानते भी नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने उनकी कोई वीडियो नहीं देखे। और वहां पास उस बॉन्ड के मैकेनिज्म को उन्होंने बता दिया कि देखिए ये 99% डाउन हो गई और ये खत्म हो गया, जबकि बॉन्ड का मैकेनिज्म ये कहता है कि जब यूएसडीटी बॉन्ड में अत्यधिक मात्रा में पैसे आ जाते हैं और पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो उसको निगेटिव में दिखा देता है। निगेटिव में दिखाने का तात्पर्य ये होता है कि अब लोग बॉन्ड में, उस बॉन्ड में, जिस बॉन्ड में निगेटिव में दिखा रहा है, उस बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे वो लोग निगेटिव में, तो उनको बहुत बड़ी मात्रा में एलजीएनएस लेना पड़ेगा महंगे प्राइस पे और उनका लॉस हो सकता है। तो ये एक मैथमेटिकल मेथड है कि कहाँ पास पॉजिटिव में दिखाना है, कहाँ पास नेगेटिव में दिखाना है। लेकिन हमारे क्या कहते हैं, जो महानुभाव कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है हम ब्रह्मास्मि हो चुके हैं, हम ही ब्रह्म है, हम ही को सारा ज्ञान हो चुका है, अब हमें अब कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और उस चीजों को क्या कहते हैं वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं और देश की भोली भाली जनता को भ्रमित कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिन एलजीएनएस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें, पैसा आपका है, आपने लगाया है, आप अपने रिसर्च के आधार पे लगाएं पैसा। लेकिन इन जो लोग आपको ये भ्रमित कर रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों ना कोई बात बोल रहा हूँ, मेरी बातों को भी आप टेस्ट करें कि क्या शशि शेखर शर्मा ने भी सही बात बोला है कि नहीं बोला है। अगर मुझसे कभी कोई गलत बात निकलेगी तो मैं पूरे पब्लिक के सामने माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान ही हूँ, कभी कुछ गलतियां हो सकती है। मैं अपने ज्ञान के आधार पे डिकोड करने का प्रयास करता हूँ, बताता हूँ। अगर मुझे जानकारी नहीं हुई तो मैं उस ज्ञान को सीखूंगा और उसके आधार पे डिकोड करूंगा। तो लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है, पहले वो पता करें कि लिक्विडिटी लॉक कितने तरीके से होती है, क्या होती है, और लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, उसके आधार पे कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए। केवल एक फैक्टर के आधार पे आप किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। जी जी सर, अगला प्रश्न। ठीक है, थैंक यू सर। अगला प्रश्न ले नूरैन। अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ प्रवीण कौशिक जी का। प्रवीण कौशिक जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना आंसर पूछिए। आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सॉरी सर। प्रवीण कौशिक जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। किसी और का प्रवीण प्रश्न ले कौशिक, लें नूरैन सर, प्रवीण अगर नहीं कौशिक हो जी पा सर नहीं है। मैं उमेश सिंह जी को हैंड रेस का मौका दे रहा हूँ। उमेश सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना क्वेश्चन करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं बताना चाहूंगा कि मैं दूसरे ग्रुप से हूँ, नीतीश राज है रांची के, उनके ग्रुप से हूँ सर। लेकिन जब भी कोई सवाल होता है तो मैं इसी ग्रुप में पूछ पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बंद रहता है सर। और जी कुछ भी चीज सर जो भी बताया गया है कि 3-4 महीना पहले बताया गया था कि जितना अधिक मात्रा में स्टेबल पर ये खरीद सकते हैं खरीद लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग खरीद नहीं पाइएगा, इतना दाम बढ़ जाए। आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आपको, क्योंकि ये भी सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई है और आपने अपना कैलकुलेशन नहीं कर पाया। हो सकता है कि आप उस कैलकुलेशन को करने में सक्षम न हो, इस कारण ही तो आप अपने लीडर्स की ओर ध्यान देते हैं। परंतु जानकारी के अभाव में गलत जानकारी देना या जानकारी नहीं होते हुए लीडर्स के द्वारा केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत जानकारी दे देना, ये इसको मैं क्राइम की कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि उसके कारण व्यक्ति का पैसा डूबता है और अगर वो पैसा डूबता है तो वो उसके मेहनत का पैसा होता है। तो मैंने वो जो सेशन लिया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें स्टेबल करेंसी ए, एलजीएनएस और अनुबी के ऊपर मैंने ट्रिपल टोकन मैकेनिज्म बताया था, उसमें इन तरह के सभी प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड डाउट है तो आप नहीं सर, नहीं सर, ये तो हम वो देखे सर, वो हम आपका देखे हैं पूरा डॉट, वो पूरा दूर हो गया। हम उसने अपने आप को मतलब क्या बोले सर, 500 खरीदे तो 500 एलजीएनएस अभी और मेरा बढ़ गया रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है सर
कि अभी हम डेक्स स्कैनर पर देखते हैं सर, तो वहाँ दिखा रहा है कि टोटल लिक्विडिटी एलजीएनएस का 490 मिलियन है सर। पेयर में है सर, वो पेयर में है। एक्चुअल लिक्विडिटी डाई की होती है 200-250 जो दिख रहा होगा, वो 490 मिलियन है, जो 500 मिलियन है वो पेयर की लिक्विडिटी, उसको सही लिक्विडिटी नहीं कहा जाता है, पेयर लिक्विडिटी बोला जाता है। तो सर इसमें पुल जो एलजीएनएस है उससे भाग दे रहे हैं तो 9.96 रेट आ रहा था, यही सर। आपने जो भाग दिया है, हो सकता है वो कैलकुलेशन भी आपने गलत किया है। उस कैलकुलेशन को पहले आप सही से करें। मैंने अपने पुराने वीडियोस के माध्यम से ब्लॉकचेन में जाके कैलकुलेशन दिखाया है, डिवाइड करके दिखाया है। उस डिवाइड के आधार पे एग्जैक्ट प्राइस निकलता है, और जिन्होंने भी आपको बताया है उस तरीके से उनमें भी मिस्टेक है। आप पुराने वीडियो चेक करें, आपको एग्जैक्ट प्राइस दिख जाएगा कि कैसे पता किया जाता है। नहीं सर, वही मैंने किया सर, 490 मिलियन को 4 नहीं, वहां से ब्लॉकचेन से निकालें, गलत जगह से निकाल रहे हैं, ब्लॉकचेन से निकालें, वो गलत तरीका है। मतलब कभी कभी वो सही आ जाता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। ब्लॉकचेन से निकालेंगे आपको सही जानकारी मिल जाएगी। पुराने वीडियोस में वो चीजें पॉसिबल है, और मैंने एक नहीं कई बार दिखाए हैं, वो देख सकते हैं। जो लोग पहले वो देख चुके हैं उनको याद होगा, उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अभी दिखा पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मैं कार में ट्रेवलिंग में हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। आप पुराने वीडियोस चेक करें, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उमेश सिंह सर का क्वेश्चन हो गया। संजीव तिवारी जी का फिर से हैंड रेज है, शायद वही संजीव तिवारी जिन्होंने अपने क्वेश्चन पूछा था। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं ये बोल रहा था कि आज अपने ने जो मतलब वो बातें बताई हैं, और पहले भी आपने सेशन लेते रहे और एलजीएनएस के बारे में भी जो भी जानकारी देते रहे हैं, तो आज जैसे बोला जाता है कि अगर जो अच्छी बातें होती हैं तो थोड़ी सी कड़वी लगती हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि वो अच्छी रहती है। तो अब पहले का जो आपका सेशन रहा है, जो बातें हम एलजीएनएस के बारे में जो भी आपने जानकारी दी है, आज जो जानकारी है लाइक की मतलब किसी ने लोन लेके ले लिया या इस टाइप का, तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, ये मतलब जा रहा है कि मतलब क्या इसका मतलब फ्यूचर क्या मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं क्या कि मतलब थोड़ा सा डार्क में जा सकता है? नहीं, देखिए आप चीजों को गलत समझ रहे हैं। देश भी लोन लेता है, भारत भी लोन लेता है, हम भी लोन लेते हैं, जैसे आप गाड़ी को लोन ले रहे हैं। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है और आपको लग रहा है कि आप लोन उठाने के लायक हैं मतलब फाइनेंशियली लायक, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोन उठाएंगे और आपके पास ऐसा बैकअप मैकेनिज्म भी हो कि अगर मार्केट डाउन हो उसके बाद भी आप ईएमआई पटा सकते हैं, और उस लोन को अगर आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपका ग्रोथ ज्यादा होगा, और ग्रोथ के ही पैसे से आप ईएमआई भी पटा पाएंगे, साथ ही साथ आपके पास बैकअप भी है, तब आप लोन लें। लोन सभी को लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोन अगर किसी देश के ऊपर है तो यूएसए के ऊपर सबसे ज्यादा डेप्थ है, लेकिन वो ये जान रहे कि उसका ग्रोथ रेट भी है। इन द सेम मैनर इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग द लोन फ्रॉम द डिफरेंट रिसोर्सेज, बट इंडिया ऑल्सो नोज वी आर ग्रोइंग विथ 7%, somehow more than 7%। तो उस ग्रोथ के पैसे से हम विश्व बैंक को या आईएमएफ को या जिन देशों से लोन लेते हैं पटा सकते हैं। तो यही सूत्र यहाँ पास भी लागू होता है। आप जो लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु आपका परिवार की स्थिति, आपके लोन पटाने की क्षमता, आपकी लायबिलिटीज, उसके आधार पे कैलकुलेट करके आप लोन लें, और उस लोन से आप जिसमें पैसा डाल रहे हैं उसके ग्रोथ को भी समझते हुए करें। तो चीजों को डीप में आप जब सही तरीके से समझेंगे तो आपको मेरी बातों में कोई विरोधाभास नहीं दिखेगा। जी चलिए ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर। अगला प्रश्न और एक दो प्रश्न लेंगे क्योंकि मैं ट्रेवल पे हूँ तो थोड़ा सा समय कम है। एक दो कमेंट सेक्शन से प्रश्न ले लीजिए नूरैन सर, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो और लोगों को लग रहे हो कि इनका उत्तर जानना आवश्यक है।
एक हैंड रेज वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। इनका योगेंद्र जी ले लीजिए सर। योगेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा ये सवाल ये था कि जैसे मैं अभी ओरिजिन इंजीनियर्स में ज्वाइन हुआ हूँ 2 महीने से, तो एक मेरा जो दोस्त है वो IT इंजीनियर है, तो उसको मैंने वही इसके बारे में बताया था। तो उसने कुछ इस पे है ना, गूगल पे हम सर्च करते हैं, परप्लेक्सिटी क्या होता है उस पे उसने सर्च किया, तो वहां से उसको रिप्लाई ऐसा आया कि ओरिजिन एलजीएनएस जो है MLM ट्रैप या ऐसा ऐसा कुछ आया, वो लिख के आया। और जो उसका ये ओरिजिन एलजीएनएस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 137, तो वो और कोई उसके पहले और कोई एक प्रोजेक्ट था, उससे उसने कॉपी किया है 80-90% ओरिजिन एलजीएनएस ने वो प्रोजेक्ट से, और जिससे जो प्रोजेक्ट से कॉपी किया है और प्रोजेक्ट बंद हो गया है, यानी स्कैम हो गया उसका। ऐसा उसका मुझे रिप्लाई था, तो मुझे एग्जैक्टली कुछ यानी ये नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए बोला आपसे थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं क्लेरिफाई करता हूँ। IT इंजीनियर, आई यूज्ड टू बी IT इंजीनियर। तो पहली बात ये क्लियर करते हैं आप लोगों को कि गूगल पे कोई भी डेटा जब लिखी जाती है तो वो डेटा वहां पास कैसे पहुंचती है। बिफोर AI के जमाने से पहले, AI एरा से पहले ब्लॉग्स लिखे जाते थे, आर्टिकल्स लिखे जाते थे लोगों के द्वारा। उस आर्टिकल्स में पॉजिटिव चीजें हो सकती थी, नेगेटिव चीजें हो सकती थी। उदाहरण के लिए व्यक्ति ए है, वो ओरिजिन के सपोर्टर हैं, उन्होंने ओरिजिन से रिलेटेड अच्छी बातों को लिखा है। व्यक्ति बी है जो ओरिजिन के क्या कहते हैं सपोर्टर नहीं है, वो किसी और के सपोर्टर है, उन्होंने ओरिजिन से रिलेटेड गलत बातें लिखी हैं या फिर चैलेंजेस वाली बातें लिखी हैं, बेटर टू से। अब गूगल क्या करता है, इन सब चीजों को कंबाइन करता है, सर्च करता है और उसके आधार पे आपके सामने एक आर्टिकल प्रस्तुत करता है, और उस आर्टिकल के आधार पे आप फिर उस पे कितना डीप में सर्च करते हैं, ये आपको गूगल वो चीज दे देता है कि आप उसके आधार पे अपना निर्णय लें, क्योंकि गूगल कोई निर्णय नहीं लेगा। आफ्टर AI एरा अब आर्टिकल्स बहुत ज्यादा मार्केट में उपलब्ध हो गए, मतलब इंटरनेट पे उपलब्ध हो गए, और AI उन आर्टिकल्स को ऑटोमेटिकली रीड कर सकती है, गैदर कर सकती है। अब यहाँ पास आर्टिकल्स को गैदर करने के बाद उसको कहाँ पास सिमिलैरिटी दिखेंगे, कहाँ पास डिसिमिलैरिटी दिखेंगे, उन सभी चीजों के आधार पे वो अपनी डेटा को रखती है। अब थोड़ा सा यहाँ पास मैं चीजों को आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए सर, और भारत ने जो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर की जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी हम लोग को कहां से मिली? रसिया से मिली। तो हम ये बोल सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमने रसिया से कॉपी की, रसिया से हमने सीखा, हमने कॉपी किया। मैं आप ही के प्रश्न के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने अपनी खुद की भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, और समहाउ वो टेक्नोलॉजी रशियन टेक्नोलॉजी से ज्यादा बेटर हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो क्या वो सब कुछ सीख के आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंफॉर्मेशन उपलब्ध होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च पेपर। उस रिसर्च पेपर का उपयोग करके उसमें क्या प्रॉब्लम थे, क्या कमियां थी, उन प्रॉब्लम का यूज करके उन प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, उन चैलेंजेस को दूर किया जाता है और नई चीज डेवलप की जाती है। उदाहरण के लिए पहले साफ साफ बात है, जो बैटरी वाली गाड़ियां होती थी उनके बैटरियों में समस्या हो जाती थी, चार्ज बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाते थे। बाद में जब लिथियम आयन की बैटरियां आई तो लिथियम आयन की बैटरियों में क्या हुआ कि उनका जो आप बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब कम क्षेत्र पे ज्यादा एनर्जी को वो स्टोर कर सकते हैं, ये लिथियम आयन बैटरी में होने लगा। तो हम पुरानी कमियों से सीखे और नई चीजें बनाए। अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लिथियम आयन बैटरी के साथ में कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, आग पकड़ सकती है। अब इसके ऊपर कार्य हो रहा है कि इस चैलेंज को कैसे हटाया जाए। तो इन द सेम मैनर पुराने समय में कुछ उस तरह की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुए। एग्जाम्पल इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बिटकॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया जाता है और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नई चीजें बनाई जाती हैं।
तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो वही बात हुआ कि मैंने क्या कहते हैं कार बनाना सीखा और कार में जो शुरुआत में कमियां थी उससे मैं ज्यादा बेहतर कार बना पाया। तो ये कोई बात नहीं हुआ कि वहां से कॉपी की गई और वो बंद हो गया, वो इसीलिए बंद हुआ होगा, अगर आपकी बात को भी मान लूं कि उसमें कमियां थी और अभी तक आपके सामने और उस तरह की कम देखी जा रही है। ओरिजिन में जो कमियां हैं उसको ओरिजिन दूर करने का प्रयास कर रही है। अगर वो उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी तो और अच्छा चलेगी, अगर दूर करने का प्रयास नहीं कर पाएगी तो इसके साथ भी क्या होगा, ये भी बंद हो सकती है। आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट था, क्या ये एमएलएम हो सकती है? एमएलएम हो सकती है। आपके सामने एमवे है, आपके सामने वेस्टीज है, आपके सामने आरसीएम है, वो भी मल्टी लेयर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो क्या मल्टी लेयर मार्केटिंग या एमएलएम जो होती है वो फॉर्मूला ही गलत होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, फॉर्मूला गलत नहीं होता है, लेकिन मार्केट में 90 से 99% कंपनियां जो मल्टी लेयर मार्केटिंग के फील्ड में होती हैं वो स्कैम करते आई हैं। तो ये ठीक उसी तरीके का बात हो जाता है कि एमएलएम का जब नाम सामने आता है तो लोगों के मन में एक स्कैम का भाव आ जाता है। इसी भाव को तोड़ने के लिए ओरिजिन ने टरबाइन सिस्टम का उपयोग किया, वेब स्पाइडर का उपयोग किया, लॉकिंग का उपयोग किया कि आपके पास 16 घंटा के लिए लॉक हो सकता है, आपके पास 24 घंटे का लॉक हो सकता है। आरएफपी सिस्टम लाया ताकि जब कॉइन मिंट हो तो आपके पास बैकअप सिस्टम बना रहे। इस कारण से वो अभी तक सरवाइव करते चले गए, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मतलब कैलकुलेशन के आधार पे दिख रहा है। तो यहाँ पास ये नहीं सोच लेना है कि कोई भी चीज जो एमएलएम पे होगी वो स्कैम ही होगी। एमवे आपके पास 100 सालों से चल रही है, ठीक है, कुछ लोग तर्क देंगे वो प्रोडक्ट बेस पे है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ सर्विसेज मिल रही हैं, लाइक क्रॉस चेन मिल रहा है, आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट मिल सकता है, आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिल सकता है। दीज आर ऑल्सो द सर्विसेज एज वेल एज द प्रोडक्ट, बट दोज प्रोडक्ट आर इन अ सॉफ्टवेयर मैनर। जिस प्रोडक्ट को आप छू सकते हैं वही प्रोडक्ट नहीं होता है ना। मैं जैसे कि आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ और मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक शरीर है, तो मैं एक प्रोडक्ट हूँ और उस प्रोडक्ट के आधार पे मैं आपको सर्विस दे पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप ओरिजिन में जाके जब क्रॉस चेन दबा रहे हैं तो क्रॉस चेन से आप क्या कर रहे हैं, स्वैप का सर्विस ले रहे हैं। तो मतलब आप एक यूएसडीटी, एक ब्लॉकचेन की यूएसडीटी को दूसरे ब्लॉकचेन की यूएसडीटी पे कर पा रहे हैं। ये आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास क्रॉस चेन नाम का प्रोडक्ट है, एंड क्रॉस चेन प्रोडक्ट किसका है? वो ओरिजिन का है। तो इट डजंट मैटर कि प्रोडक्ट केवल फिजिकल ही होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे तो आपका वो भी है, नेटवर्क मार्केटिंग पे भी है, हाँ, लेकिन इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाली 100 में से 90 से ज्यादातर कंपनियां स्कैम करती हैं। तो गूगल का एल्गोरिदम, चैट जीपीटी का एल्गोरिदम आपको एक चेतावनी देता है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब आईटी के फील्ड में क्योंकि वर्कलोड इतना हाई होता है, मैं भी खुद जब इंजीनियर था वहां पास तो वर्कलोड इतना हाई होता है हमारे पास कभी कभी प्रोजेक्ट में कि हमारे पास इन सभी चीजों के लिए वक्त नहीं होता है और हम उसको गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने, आपके मित्र ने कुछ देर के लिए अध्ययन किया होगा और कुछ देर के अध्ययन करने के हिसाब से जो उनको शुरुआत में जानकारी आई होगी उससे उन्होंने मन बना नहीं यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ये एमएलएम है। एमएलएम में मैक्सिमम स्कैम ही होता है, परंतु अगर किसी चीज को गहराई से समझा जाए तो समझ आता है। जैसे मेरे मित्र आसिफ सर ने जब शुरुआत में जब उन्होंने मुझे बोला कि सर ये कुछ आया है क्या, आप इस पे स्टडी कर देंगे, मैंने भी शुरुआत में बोला ये सब फालतू चीजें हैं महाराज जी, ये सब चीजों को आप छोड़िए। बोले कि मेरे लिए आप कम से कम स्टडी कर दे, तो मैं अपने मित्र के डेटा है थैंक यू। हेलो शशि सर जी, ड्यू टू नेटवर्क ग्लिच शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नेटवर्क ग्लिच के चलते वो मीटिंग से